तो वीडियो ऑन कर लो सभी। दोबारा बोल देता हूँ, वीडियो ऑन कर लो, फिर करते हैं स्टार्ट मीटिंग। और टॉपिक क्या है आपका? और आज का टॉपिक क्यों जरूरी है, मुझे चैट बॉक्स में बता दो सभी। टॉपिक क्या है आज का, और टॉपिक क्यों जरूरी है आप लोगों को? जो लिखा था मैंने पहले, जो लिंक दिया था ना, उसमें आपको दिखा दिखा होगा टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है और क्यों जरूरी है टॉपिक हमको, जिस पे हम मीटिंग करने वाले हैं। इनविटेशन एंड फॉलो अप। हाँ जी, इनविटेशन एंड फॉलो अप इन हॉट मार्केट। अमित सर ने सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं अमित सर। हॉट मार्केट में कैसे फॉलो अप करना है? एक तो होती है नॉन मार्केट, जिसको हम हॉट मार्केट बोलते हैं। एक वो मार्केट, हमारे जान पहचान के लोग। एक कोल्ड मार्केट, टोटली अननोन लोग। तो हॉट मार्केट के अंदर हमने काम करना सीखना है आज की मीटिंग के अंदर। ठीक है, कि हॉट मार्केट में हमने किस तरह से काम करना है, यानी कि नॉन पर्सन के अंदर हमने किस तरह से काम करना है। जितने भी ज्यादातर यहाँ पे नए नए लोग हैं ना, नए नए जितने भी पार्टनर्स हैं यहाँ पे, वो सीख सकते हैं कि आपने नॉन में कैसे काम करना है अपने। ठीक है, करें मीटिंग स्टार्ट? कर दें? डायरी पेन के साथ में बैठे हो सभी? अच्छा ये बताओ मेरे को कि आप लोगों में से जितने भी ना हो, जैसे कि प्रांजल मैम नई हैं, ठीक है, नेहा ठाकुर मैम नए हैं, साधना मैम नए हैं, और कौन है, प्रांसी मैम नए हैं, राजपूत मान्या, सम्राट, नेहा ठाकुर, प्रतीक्षा, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर नए लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, है ना? ओके। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है अच्छा इनविटेशन करना। ओके जी, समझ गए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इनविटेशन एंड फॉलो अप इन हॉट मार्केट। यानी कि जो हॉट मार्केट क्या होती है, जो हमारे नॉन पर्सन होते हैं ना, हमको देखो, काम को करने का ना जो तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे ना, तो फिर हम सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो सिस्टम के अंदर रहेंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होता है हमें। ठीक है, और सिस्टम ये कहता है कि कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स होते हैं कि हॉट मार्केट में नॉन लोगों के साथ में किस तरह से आपने इनवाइट करना है, उनको किस तरह उनको फॉलो करना है कि वो आपके साथ में वर्क करें। ठीक है, आपका जो इनविटेशन है वो प्रॉपर करेक्ट कब होता है और प्रॉपर करेक्ट आपका कब फॉलो अप होता है, वो चीज आपको ना आनी चाहिए। वो किस तरह से करते हैं हम, वो आज की मीटिंग में हम सिखाने वाले हैं। और जो पुराने पर्सन बैठा है ना, आप लोगों की टीम बनने वाली है, तो आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा वो चीज। तो आप सीखोगे कि भाई कैसे करते हैं वो चीजें। आपने अपनी सिखानी है टीम को, क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है? सीखना और सिखाना, डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? पहले सीखना है, फिर अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। तो जो लोग पुराना है वो भी अटेंड कर सकते हो अच्छे से, और लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है, ओके। करें स्टार्ट मीटिंग पे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मान के चल लेते हैं कि आपने किसी भी पार्टनर को, जो नॉन पर्सन है आपका, उसको आपने क्या करना है? इनवाइट करना है। ठीक है, आपने किसी भी अपने नॉन पार्टनर्स को इनवाइट करना है। और इनवाइट करते टाइम पे क्या करते हैं हम ज्यादातर लोग? फॉर्मल साउंड कर लेते हैं। जैसे हम गाली देख के बात कर रहे हैं, लड़के लोग बोलते हैं ओए, कुछ गाली दे के बोल देते हैं सुन। जिस भी तरह से बात करते हैं, उस तरीके से बात करनी है आपने, फॉर्मली साउंड नहीं करना है। कभी आप गाली देके बात कर रहे हो अपने दोस्तों में, जैसे मोस्टली लड़के जो होते हैं गाली देके बात करते हैं आपस में, दोस्त जो होते हैं ना, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, है ना? और जैसे आपने बिजनेस को देखा, 2 किया आपने, फिर 7,000 की बिलिंग करी, और एक दिन बाद में ही आप अपना स्टार्ट कर दोगे, हाँ जी ब्रो कैसे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हो, एकदम मतलब टोटली फॉर्मली नहीं होना है आपने। अगर फॉर्मल हो जाओगे ना, तो इससे ना सामने वाले को थोड़ा फर्क दिखेगा कि यार इसमें एकदम में क्या चेंज आ गया इसके अंदर, ये एकदम से ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मली आपने साउंड नहीं करना है, कि कुछ उसको सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कुछ काम की वजह से इस तरह से बिहेव कर रहे हो उसके साथ में। ठीक है, उसको सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए वो, तो उसको पता नहीं रहना चाहिए कि फॉर्मल आप क्यों हो रहे हो। पहली बात, होना नहीं है आपने। और उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हो तो नॉर्मली एज ए फ्रेंड की तरह बात कर रहे हो, जैसे हाय हेलो आपकी होती है,
गाली दे के बात करते हो तो गाली दे के बात करना। ठीक है, लड़के जिस तरह बात करते हो आपने उसी टाइप से बात करना है। पहली चीज, डोंट फॉर्मल साउंड। ठीक है। सेकंड चीज लिखो, डोंट यूज अपॉर्चुनिटी। लाइक अपॉर्चुनिटी वर्ड होता ना, कि यार मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे एक क्या मिला है, कंपनी मिली है, मुझे फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट मिली है, या फिर मुझे क्या मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग मिली है। तो कभी भी ना ये चीज नहीं बोलनी है आपने। एक अलग चीज बोलनी है आपने, कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आए और आप उसको बता भी दो। लाइक आप उसको बोल सकते हो कि हम एक, हाँ दीदी भी का हमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी, हाँ ठीक है। ठीक है, आप एक तरह से बोल सकते हो उनको कि हम एक BYD एसोसिएशन का एक पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से आपने बोलना होता है। ठीक है, तो इनवाइट करने का जो तरीका होता है ना, वो किस तरह का होता है वो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्रॉपरली। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। बताऊं? अच्छा देखो, अभी सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब लोग ना ऊन के कपड़े पहनने वाले हो। ऊन के कपड़े, है ना? ऊन कैसी होती है पता है ना सब लोगों को? आजकल तो आज की जनरेशन जानती नहीं होगी जो ऊन के बारे में। तो जानते हो सब लोग ऊन क्या होती है? ऊन का जो धागा होता है उसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, स्वेटर बुनते हैं, जिससे ऐसे कर करके बुनते बचपन में हम देखा होगा, दादी को नानी को देखा होगा ना स्वेटर बुनते हुए हमने। ठीक है, तो अगर देखे मान के चल लेते हैं कि आपने अपने नॉन पर्सन को कॉल किया। ठीक है, और संजना मैम को आता है, ठीक है, ओके। आपने क्या करा, नॉन पर्सन को कॉल किया आपने और आपने नॉर्मली बातचीत करना चालू कर दिया। ठीक है, अब आपने उसको बताया कि यार हम ना एक ऐसी एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं जहाँ पे लोगों को ना वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो एक बार तू देख ले कि तेरे को कैसे काम करना होता है। तो अगर तेरे को अच्छा लगता है तो तू कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने उसको बताया काम के बारे में, तो वो पुट अप करेगा आपसे क्वेश्चन, पुट करेगा कि भाई क्या काम है, कैसे करना होता है, इन्वेस्टमेंट है नहीं है इसके अंदर, कौन सी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो। ठीक है, अब कुछ ओवर स्मार्ट लोग क्या होते हैं, जो नए नए आते हैं, काम की नॉलेज होती नहीं है उनको, फोन पे ही पूरा काम क्लियर कर देते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे 2C करना होता है, ये कंपनी का नाम है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, चेन बनानी होती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, फलाना ढिमकाना। यानी कि उनके तागे को वो पर्सन आपको खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, पूरी स्वेटर खींच लेता है आपकी। जब आपके पास में कुछ बचा ही नहीं है ना, आपके पास में कोई धागा है ही नहीं आपके हाथ में, तो किस से सिलोगे फिर वो? नहीं सिल पाओगे ना भाई, उसको स्वेटर नहीं बुन पाओगे आप। जब आपने सारा कुछ उसको बता दिया है इनविटेशन कॉल के अंदर ही, तो वो आपकी मीटिंग क्यों अटेंड करेगा? तो कभी भी प्रॉपरली जो आपने बताना होता है ना, वो अपनी इनविटेशन कॉल के अंदर उसको कुछ भी नहीं बताना है, उसको सस्पेंस में रखना है। उसको सस्पेंस में रखना है, क्योंकि आपने उसको बता दिया था कि भाई मैं भी नया ज्वाइन हुआ हूँ और मैंने इस काम को भी देखा नहीं, ज्वाइन करा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करा है इसके अंदर, जस्ट मैं भी देख रहा हूँ तेरी तरह। जैसे तू काम को देख रहा है, वैसे ही मैं काम को देख रहा हूँ तेरी तरह से। वीडियो ऑन कर लो यार सभी, मेरे को ना मजा नहीं आ रहा मीटिंग करने। हाँ, जब तक मेरे को शक्ल नहीं दिखेंगी ना, मैं शक्लें देख देख के मीटिंग करता हूँ आप लोगों की। अब आप दिख नहीं रही शक्लें आपकी, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है मीटिंग करने का। सब लोग कर लो वीडियो जिनके लिए पॉसिबल है। हाँ जी, देखो प्यारे प्यारे चेहरे आप लोगों के, फिर भी अटेंड नहीं कर रहे हो अपना वीडियो ऑन। ऐसे करा करो वीडियो ऑन करके। बाकी के भी कर लो, जितने भी है पार्टनर्स, कर लो सभी वीडियो ऑन, फिर हम ना अच्छे से मीटिंग होती है यार, सब लोगों ना माहौल सा बनता दिखता है मेरे को कि हाँ भाई बैठे हैं पर्सन, अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। मेरे को खुद का चेहरा देखता है, मैं क्या देखूँ खुद को, मैं तो खूब देखता हूँ, रोज देखता हूँ फोन में। क्या देखूँ मैं मीटिंग में भी खुद को ही? मीटिंग में तो कम से कम आप लोग को चेहरा दिखना चाहिए ना, तो हंसते खिलते, है ना? ढीठ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं यार, कितना बोलने पे। कर लो जिनके लिए पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो यहां तक समझ गए कि आपने प्रॉपर पूरा जो काम है ना अपने कॉल के अंदर डिस्कस नहीं करना है अपने नॉन पार्टनर्स को। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है ना? नेक्स्ट चीज क्या आती है? अब आपको ना एक चीज मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे आप ना, और ये लिखिए, आपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है यहाँ पे। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ये लिख लो कि आपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है यहाँ पे। इसका आपको फिर एक छोटी सी स्टोरी के साथ में इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार क्या था कि एक अंकल होते हैं, है ना, वो जाते हैं नाई की दुकान पे बाल कटवाने। नाई की दुकान पे बाल कटवाने जाते हैं वो, और बाल वो कटवा लेते हैं। ठीक है, और बाल कटवाते कटवाते ना वो
क्या करता है, जो नाई जो होता है, नाई जो होता है, वो क्या बोलता है उस अंकल को कि ये जो बाहर जो बच्चा जो खेल रहा है ना, ये बाहर जो बच्चा खेला, छोटा वाला बच्चा है जो, ये बड़ा बेवकूफ बच्चा है, बड़ा पागल है, बिल्कुल दिमाग नहीं है इसके अंदर, तो ऐसा बोल देता है वो। समझ रहे हो? देख, छोटे से बच्चे को बोल देता है कि बाहर जो बच्चा खेल रहा है ना, ये पागल है, इसमें दिमाग नहीं है बिल्कुल ही, अकल नहीं है इसमें दो पैसे की भी। ऐसे बोल देता है वो उस बच्चे को। उस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बेचारा बेचारे ने उसका, उसको बोल देता कि ये तो पागल है। पता है क्यों बोलता है? क्योंकि उसका बाप जो बहुत बड़ा आदमी अमीर होता है, उस बच्चे का बाप बहुत ज्यादा अमीर होता है, इसलिए बोलता है कि इसके ये तो अमीरों की जो औलाद होती है ना, वो बिगड़ी होती है, पागल होती है, दिमाग में होता नहीं है इसके अंदर। ऐसा बोल देता है उस बार्बर को। वो वो सॉरी, बार्बर बोलता है उस अंकल को जो उसके पास में आ जाता है। ठीक है। तो अंकल को ये बात बड़ी अजीब लगी कि यार, ये बच्चा ऐसा क्यों है भाई, ये पागल क्यों है ये? अमीर जो लोग होते हैं उनके तो बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बट ये क्यों है ऐसा भाई, पागल क्यों है ये? फिर उसने पूछा उससे कि भाई क्यों है यार ये पागल। उस बार्बर ने उससे पूछा, उस अंकल ने पूछा उस बार्बर से कि बच्चा पागल क्यों लगता है आपको? तो फिर अंकल बताता है उसको, वो बार्बर बताता है कि मैं अभी तेरे को पता चला जाएगा कि क्यों ये पागल है। अब वो बच्चे को बुलाता है कि बच्चे इधर आ, बुला देता है उसको, है ना। बुलाने के बाद में अब अपने दोनों हाथ को ऐसे रख देता है, दोनों हाथों को ऐसे रख देता है। एक हाथ में 1 रुपए का सिक्का होता है, दूसरे हाथ में क्या होता है, दूसरे हाथ में क्या होता है, 10 का नोट होता है। ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा 1 रुपए के सिक्कों को लेके भाग जाता है बाहर। ठीक है। अब जो वो बाल कटवाना जो अंकल आया था ना, वो उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार ये ऐसा इसने क्यों किया, इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अमीर घर का लड़का है, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके घर पे, फिर भी इस बच्चे ने 10 का नोट क्यों नहीं दिया, 1 का क्यों लिया? समझ में नहीं आया उसको, बात इसमें बहुत ज्यादा खटक रही थी दिमाग के अंदर। आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या है? पता है किसी को? किसी को ही नहीं पता है, क्योंकि कभी एंड स्टोरी हुई नहीं है। किसी को नहीं पता इसका आंसर अभी तक। देखो, फिर ना क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है, वो जो अंकल होता है, समझ में आएगी, भी पूरी नहीं हुई स्टोरी, जब आएगी समझ में। तो जो अंकल होता है ना, वो अगले दिन क्या जाता है, उस बच्चे के पास में जाता है और उस बच्चे से पूछता है वो, क्या बोल रहे को, मैसेज पढ़ने तो। सर सब उसे पागल समझ के रोज। हम्म। ठीक है ठीक है, आपने सुन रखी ऑलरेडी स्टोरी। तो क्या होता है कि वो अंकल जो होता है ना, अंकल उस बच्चे के पास में जाता है अगले दिन, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है वो अंकल जो, वो अंकल बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि यार वो, तूने कल वो बच्चे 1 रुपया उठा लिया था उस, वो बार बार के हाथ से, और 10 रुपया जो वो नहीं उठाया था। वो बहुत ज्यादा सोचता है उसके बारे में, और वो उस बच्चे से पूछ लेता है वो आंसर, वो उस बच्चे से आंसर पूछ लेता है। तो उसको बच्चा एक ही आंसर देता है कि ये सब ना 2 महीने से चल रहा है, ये सब 2 महीने से चल रहा है। अब आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया, चलो बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। क्या समझ में आया आपको चैट बॉक्स के अंदर? बता दीजिए। आकृति मैम को काफी नॉलेज है स्टोरीज की, बहुत अच्छी आकृति मैम, पता है आपको। संजना मैम थे, उसको समझ ही नहीं थी बच्चे को। अमीर है उसका बाप, बहुत बड़ा अमीर है, पैसे की समझ उसको नहीं होगी तो किसको होगी? और उसे तो दिन रात आगे पैसे घूमते रहते हैं, उसको क्यों नहीं समझ होगी भाई पैसे की? अमीर लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं पैसे की। चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं आए हैं, मैं सुना देता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। अगर वो 10 RS ले लेता तो आगे बार बार उसे पैसे नहीं देता। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया प्रतीक्षा राय ने, बहुत अच्छे प्रतीक्षा, आपने जीत चुके हो 100 करोड़ की ट्रॉफी, जीत चुके हो आप। आंसर सही दे दिया आपने बिल्कुल। चेक भेज रहा हूँ, आप उसमें साइन कर लेना प्रतीक्षा, ठीक है। ओके। तो कहने का मतलब क्या था कि असली समझदार वही है जिसको ये पता हो कि कहाँ पे क्या बोलना है आप लोगों ने। समझिए ना, कहने का मतलब, इस स्टोरी को सुनाने का मतलब ये था कि असली समझदार वही है जिसको ये पता हो कि कहाँ पे उसे क्या वर्डिंग बोलनी है। हमारी वर्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, वर्डिंग हमारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर वो बच्चा है जो, वो 10 रुपए का नोट ले लेता, 10 रुपए का नोट ले लेता वो, है ना, तो उसको पैसे एक बार ही मिलते, ओनली 10 रुपए। वो 2 महीने से वो सिलसिला चल रहा है, तो रोज 1 1 रुपए यानी 60 रुपए उसने कमा लिए। अगर वो एक बार लेता
तो 10 रुपए उसको आते हैं और आप उसने अब तक 60 रुपए कमा लिए। तो उसको पता था, उस बच्चे को पता था, उस समझदार था इतना कि अगर मैं बेवकूफ बनता रहूंगा ना, अपना बेवकूफ बनाता शो करता रहूंगा खुद को, तो मैं रोज 1-1 रुपए कमाऊंगा। तो आपने आपने ना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है सामने वाले के सामने। ठीक है, उतना बोलना है जितना उसको जरूरत है। जितना उसको जरूरत है सामने वाले को उतना बोलना है। पूरा कहानी नहीं बता देनी है फोन के अंदर ही, इनविटेशन के अंदर ही। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पता है वर्डिंग ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। दो एग्जांपल। जैसे किसी कोई पार्टनर है, मान के चल लेते हैं कि मेरा कोई नौबस है ना, और आप चलो आप में से कोई एएस है और उसको ना नौबस से बात, अपने नौबस से बात, उन नौबस के बाप से बात करवानी है। मैं उससे बोलूंगा, बच्चे से, कोई नौबस है उससे, चल अपने बाप से बात कर। एक उससे बोलूंगा अपने फादर से बात करवा दीजिए। फर्क है ना वर्डिंग में? मतलब एक निकल रहा है दोनों चीज का, बट वर्डिंग में फर्क है ना। तो अपना वर्डिंग आपने सही करना है कि आप वर्डिंग, इन्विटेशन में वर्डिंग क्या यूज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो कभी फॉर्मल नहीं होना है आप लोगों ने, और पूरा काम फोन पे एक्सप्लेन नहीं करना है कभी भी। ठीक है, और हमेशा हमेशा क्या करना है आपने, सही जगह पे सही बात बोलनी है। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो, अब मान के चल लेते हैं कि कोई पार्टनर आपका है जिसको आपने बिजनेस दिखाना है, तो बिजनेस को दो तरीके से दिखा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट अप्रोच होती है, और एक दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? ये बलून किसने छोड़ दिए भाई? एक तो डायरेक्ट अप्रोच होती है, दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? मेरे को नहीं पता कैसे छूट रही है भाई बेलून ये। किसी ने फैक्ट चालू कर दिया क्या? ऐसा नहीं करो यार, मीटिंग पे ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, देखो, पहली होती है डायरेक्ट अप्रोच, और दूसरी, आपने इंस्टाग्राम चलाते हो ना, वूमन पर, बूमरैंग, सॉरी, बूमरैंग होता है उसके अंदर। एक वो अप्रोच होती है। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आपने किसी भी पार्टनर को बताया कि यार ऐसे ऐसे ना एक एसोसिएशन है, और उसके अंदर ना कुछ लोगों को जरूरत है कि जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो घर पे बैठ के, मंथली का 15-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो। तो अगर तुम करना चाहते हो, तो एक सर है मेरे फ्रेंड है, और उनके थ्रू हम कर सकते हैं दोनों मिलके। मैंने भी अभी जस्ट देख ही रहा हूँ, तो तू भी देख रहेगा, तो तेरे लिए भी बेटर रहेगा काम। ठीक है, तो ऐसे आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो, नॉन पर्सन को। ये तो, ये डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, वो काम वगैरह पूछेगा आपसे, वो आपने कुछ नहीं बताना है, बोलना है भाई मेरे को खुद को कुछ नहीं पता, मैंने खुद ने नहीं देखा काम। आज मीटिंग है शाम को 6 बजे, वो मीटिंग अटेंड करेंगे, तो मैं भी अटेंड कर लूंगा, तू भी कर लेना। अगर अच्छा लगेगा तो हम दोनों कर लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे दोनों कोई भी। ऐसा बोलना है आपने नॉन पर्सन को। समझ गए? दूसरा कौन सा है? दूसरा अप्रोच है बूमरैंग अप्रोच। यानी कि आपने अगर, देखो, बूमरैंग में क्या होता है, कोई चीज जैसे यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, ऐसा ऐसा हिलते रहते हैं ना बूमरैंग में, वहां से चलते वहीं पे आ जाती है वापस। तो आपने पर्सन को ना घूम फिर के उसी पर्सन पे आ जाना है आपने, इसको बोलते हैं हम बूमरैंग अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, बूमरैंग अप्रोच में होता है कि आपने ना पर्सन को थोड़ा टेढ़े तरीके से पूछना है। टेढ़े तरीके से, वो कैसे पूछ सकते हो आप उसको बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि देखो यार, हम ना, मेरा एक फ्रेंड है, और उसका ना मतलब कि उसका एक एसोसिएट है वो किसी कंपनी के साथ में, किसी अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, और उसको ना कुछ पार्टनर की जरूरत है। क्या तेरी नजर में है कोई ऐसे पार्टनर को नीड हो वर्क फ्रॉम होम की, जो महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया का यूज करके? क्या तेरी नजर में है ऐसे पर्सन? अगर वो इंटरेस्टेड होगा ना, तो खुद ही बोल देगा आपको, भाई मेरे को बता दे क्या काम है। अगर वो नहीं होगा, तो वो ये बता देगा कि यार हाँ, मेरे दोस्त हैं 2-3, इनको जरूरत है काम की। तो आप उससे नंबर मांग सकते हो, भाई नंबर दे दे उनका, या फिर नाम दे दे, क्या क्या नाम है उनके। ठीक है, या फिर अगर उसको नहीं भी देना होगा ना, तो मना कर देगा आप लोगों को, यार मेरे जानकार में कोई नहीं है। अगर वो मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। आपका काम था उसको बताना, आपका काम था उसको बताना। इन फ्यूचर अगर वो कहीं पे फॉरवर्ड देखता है, इन फ्यूचर कहीं पे भी फॉरवर्ड देखता है वो, ठीक है, और उसको अच्छा लगता है फॉरवर्ड, और उसको मन करता है ज्वाइन करने का, तो वो किसी अननोन के साथ में ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपके साथ में ज्वाइन कर देगा, बिकॉज आप ऑलरेडी अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हो, बता चुके हो उस पर्सन को। समझ गए ना यहाँ तक? समझ गए? ओके। मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉन, जो हॉट मार्केट होते हैं उसके अंदर कैसे इनवाइट करते हैं, वो चीज सिखाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से लगाना मीटिंग को, आप लोग जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली। ठीक है, अब होता क्या है, अब आपने बनानी है क्या चीज, मीटिंग का वैल्यू, मीटिंग का अर्जेंसी, अर्जेंसी नहीं बोल सकते, वैल्यू बनानी, एडिफिकेशन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, अब मान के चल लेते हैं कि आपको कोई नॉन पर्सन है। ठीक है, आपने उसको बोलना है कि देख भाई, मैंने मीटिंग तो तेरी रख दी है, तेरी मीटिंग है आज शाम को 6 बजे, 6 बजे तेरी मीटिंग होने वाली है।
बट वो जो मीटिंग है ना उसके स्लॉट बहुत ज्यादा कम है। उस मीटिंग के स्लॉट्स हैं जो, वो बहुत ज्यादा कम है। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए अरेंज करे हैं, तो मेरे को कंफर्म बता दे कि तू उस मीटिंग को अटेंड कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड जो मेरा वर्क करता है इसके अंदर, मैंने उसको कंफर्म बोल दिया कि हम दोनों अटेंड करेंगे। तो तेरा कंफर्म है ना करना, अटेंड करना, है ना? तेरा कंफर्म है ना अटेंड करना? उससे कंफर्मेशन पूछ लो आप। क्योंकि अगर तू अटेंड नहीं करेगा ना तो काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा। अगर तू अटेंड नहीं करेगा तो, क्योंकि एक सीट खराब हो जाएगी अगर तेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाएगा। तो मेरे को कंफर्म बोल दे अभी कि तू अटेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो एज ए ह्यूमैनिटी वो पर्सन कहीं ना कहीं किसी का नुकसान नहीं करना चाहेगा, और वो उसको अटेंड कर भी लेगा। अगर आपको दोस्त है तो वो इससे बात है वो कर ही लेगा, अगर आप उसको बोलोगे इंसिस्ट करोगे तो। ठीक है, आपका दोस्त है तो वो, ठीक है। तो उसको आपने मीटिंग अटेंड करवा देनी है, ये चीज बोल के कि यार किसी का नुकसान हो जाएगा तो तुम मीटिंग अटेंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तेरे को अच्छी लगती है या फिर तो मेरे को अच्छी लगती है तो हम दोनों साथ में कर लेंगे। अगर तुझे अच्छी नहीं लगेगी काम, तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है काम के बारे में, इसलिए मैंने तुझे बताया है कि अगर तू देखेगा काम को अच्छा लगता है हम दोनों को, तो ही हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है चीजें? ओके जी। ठीक है, समझ गए? इनवाइट करना समझ गए ना, कैसे इनविटेशन करते हैं हॉट मार्केट के अंदर? समझ गए? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। किसी को अगर कोई डाउट है हॉट मार्केट के अंदर कि इनविटेशन में कैसे इनवाइट करना है, तो पूछ सकता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से टॉपिक क्लियर कर दिया, अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये जो जो मेन जो चीज थी वो मैंने बता दिया, क्योंकि आपने गलती क्या नहीं करनी है और क्या करनी है। बाकी अगर आपको कुछ और ऐड करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये चीज जो बताई थी वो जरूर फॉलो करनी है आप लोगों ने। ठीक है, मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, और 10:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। 10:40, 45, 50 तक मुश्किल से खत्म कर देंगे मीटिंग। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हमारा जो हर एक जो एक्शन होता है ना हमारा, उसके बदले में हमको या तो अपोजिट या फिर इक्वल रिएक्शन मिलता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्शन है, अगर मान के चलते मैं अपना सर दीवार में जाकर फोड़ दूंगा, दीवार में अपना सर मारूंगा तो फूटेगा ही, वो इससी बात है ना? तो अगर मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ ना, तो नेचर है जो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी। एक्शन का रिएक्शन, हाँ जी, अमित सर की फिजिक्स बहुत तगड़ी है। पता ना किसका ये है लॉ है ये? आइंस्टाइन का है आई थिंक, मेरे हिसाब से, है ना? नहीं, न्यूटन का है, न्यूटन का। हाँ न्यूटन का थर्ड नियम है आई थिंक, है ना, न्यूटन का थर्ड। वाओ, फिजिक्स बहुत अच्छी है अमित सर आपकी। निधि मैम भी हाँ कर रहे हैं, फिजिक्स बहुत अच्छी है आप लोगों के ना। तो एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर मान के चल लेते हैं कि मैं अपना सर दीवार में मारूंगा तो ऑब्वियसली बात है फूटेगा। तो एक्शन का रिएक्शन होगा, प्रकृति यानी कि नेचर जो उसका रिएक्शन देती है, पॉजिटिव वे में या फिर इक्वली या फिर अपोजिट। ठीक है, तो अगर जैसे आप बोलते हो ना तो उसका रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन आपको सामने से मिलता है। कैसे मिलता है पता? समझ गए? समझ गए कैसे मिलता है? अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है सामने वाले को लेके, है ना, सामने वाले को लेके इंटेंशन अच्छी है आपकी, और अच्छे तरीके से आप बात करते हो, अच्छे से इन्विटेशन करते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इक्वली आपको रिएक्शन मिले सामने से, वो भी आ जाए आपकी मीटिंग के अंदर, ये हो सकता है। अगर आपका इन्विटेशन में मिस्टेक है ना, और थोड़ा गलतियां कर रहे हो आप, तो मे भी हो सकता है कि आपको अपोजिट रिएक्शन मिले, बट मिलेगा जरूर रिएक्शन। ये प्रकृति का नियम है, ये न्यूटन का थर्ड नियम भी है, प्रकृति का भी ये लॉ है कि रिएक्शन, एक्शन के बदले में रिएक्शन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो हमेशा अपने एक्शंस करेक्ट करना है आपने, रिएक्शंस पे वो मत करना कि यार रिएक्शन क्या आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर लोग फोन नहीं उठाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। आप अपने एक्शंस देखो, एक्शंस क्या कर रहे हो आप लोग, उनके अंदर कमी है आप लोगों के, वो चीज करेक्ट करो अपना। अगर उनमें कमी नहीं रहेगी ना, तो आपको बदले में रिएक्शन वो भी उल्टे नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं उल्टे, इट मीन आपके एक्शन में कमी है कहीं ना कहीं पे। मिल गया आंसर सब लोगों को?
फिर भी पढ़ लेते हैं मैसेज आपके, मैंने देखा था ऊपर ऊपर से। चलो, वॉइस नोट वैसे मैं चाहता हूँ तो आप लोगों को भेज सकता हूँ, बट मैं भेजूंगा नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा वो वॉइस नोट की मीटिंग भेजने के बाद में कौन सा वॉइस नोट भेजना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। वेट ए मिनट। जहां सर को सुना देता हूँ, है ना, अच्छे से रिलेट करोगे आप लोग। सुनना ध्यान से, है ना। लोग महीने का 10 से लेके 50 हजार रुपए। सो हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको, है ना। वॉइस नोट किस तरह से भेजना है आपने, मीटिंग का लिंक भेजने से पहले वो वॉइस नोट क्या है, वो इस तरह का, ध्यान से सुन लेना सब लोग। ठीक है, और खुद का वॉइस नोट भेजना है आपने ऐसे प्रॉपर कॉन्फिडेंस से, जैसे इसमें बताया गया है। सुनो। सो हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, और ये वॉइस नोट मैं ब्रॉडकास्ट में डाल रहा हूँ आपके साथ साथ, इसको और भी लोग रिसीव कर रहे हैं। और थोड़ा सा वेबिनार का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इस वॉइस नोट के अंदर। आप सभी को बता दूं, वेबिनार 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे का होगा। आधे घंटे के अंदर आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। और आज जो वेबिनार कर रहे हैं वो अंजना मैम और जहान शेख सर हैं। ठीक है। इन दोनों के बारे में बताऊं तो इसी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के थ्रू वो लाखों में अर्न कर रहे हैं, और उनकी ही वजह से हजारों लोग महीने का 10 से लेकर 50 हजार रुपए कमा पा रहे हैं। ठीक है। और उनके ही वजह से मेरी जो इस मंथ की इनकम है वो 35,000 रुपीज क्रॉस कर रही है। ठीक है। होता क्या है ना कि जब हम कोई नई चीज को समझते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है, जैसे मेरे मन में भी था। ठीक है। तो अगर आपके मन में भी डाउट होगा तो आप डाउट्स को नोट डाउन कर लेना, और आपके सारे डाउट्स मैं वेबिनार के बाद क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, और जैसे ही आप लोग ज्वाइन हो जाओ आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, लिंक थोड़ी देर में आता ही होगा। ऑल द बेस्ट। सुन लिया? सुन लिया सबने? यानी कि सामने वालों को आपने बता देना कि जो आज मीटिंग जो आप लगा रहे हो, ठीक है ना, जो आप मीटिंग लगा रहे हो, उस मीटिंग के जो अपलाइन है, जो मतलब जो मीटिंग करने वाले जो होस्ट हैं वो क्या हैं, वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ अचीव कर रखा है। ठीक है। वो चीज आपने बतानी है उन लोगों को, और उनकी वजह से मेरा क्या फायदा हुआ है, और बाकी बाकी के लोग कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, क्या कुछ उनको मिल चुका है, वो सब कुछ चीजें आपने वो स्टूडेंट के अंदर बतानी है। क्योंकि उसको ना वैल्यू आप क्रिएट करोगे अपने अपलाइन का, हाइप हाइप आप बनाओगे। मीटिंग में जो अपलाइन मीटिंग कर रहा है ना, उसका हाइप आप बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा। अगर आपने प्रॉपर हाइप बनाई, प्रॉपर तरीके से आपने इनविटेशन कर लिया ना, तो मैं ये सुन ही नहीं सकता कि ये सामने आते ही नहीं बात की पर्सन मीटिंग में बैठे ना। मीटिंग में वो लोग नहीं बैठते हैं जिनका इनविटेशन खराब होता है, प्रॉपर जिनको हाइप बनाना नहीं आता, मीटिंग का वैल्यू बनाना नहीं आता, है ना, वो एडिफिकेशन करना नहीं आता जिन लोगों को, वो पर्सन नहीं बैठा पाता है मीटिंग के अंदर। उनका एक्शन अच्छा नहीं है, तो बदले में उनको रिएक्शन भी अपोजिट मिलता है। समझ गए ना? ठीक है। तो वो चीज होती है। इनविटेशन आपने इस तरह से करता है। समझ गए इनविटेशन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकता है। फिर बढ़ते हैं फॉलोअप के ऊपर, कि फॉलोअप कैसे करना है अपने लोगों का। बढ़े आगे? क्वेश्चन तो नहीं है किसी का कोई? नहीं करूंगा संजना मैम सेंड, आपको कर दूंगा संजना मैम, बाकी को नहीं करूंगा। बट ये ना, आपने किसी को सेंडर नहीं करना संजना मैम, ठीक है। क्योंकि लोग ना वही चिपका देते हैं, वही चिपका देते हैं अपने नोट्स को, खुद से बना के नहीं भेजते, खुद का क्रिएटिविटी दिखाते ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप नहीं बोलोगे, वॉइस नोट नहीं बनाओगे ना, इससे पता है क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा कभी। आप सामने नहीं आओगे लोगों के तो आपको कौन जानेगा फिर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंह छिपा के बैठे हैं। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे, आने वाले टाइम के अंदर भी तो टीम बनेगी ना आप लोगों की। बिना वीडियो ऑन कर दोगे मीटिंग टीम का रात में 11 बजे 10 बजे? कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना कभी भी। तो अभी से आदत डालो, आप एक एएस हो, आपकी टीम बनेगी, टीम एक्सपेक्ट करती है भाई कि आप लोग दिखो मीटिंग के अंदर, सामने दिखो। आप ही खुद मुंह छुपा के बैठा तो टीम क्या आपसे इंस्पिरेशन लेगी। तो वीडियो ऑन करके बैठा करो अपना, जैसा आप बनते हो वैसे आपकी टीम बनती है। आप खुद देख लो कि आप कैसे बन रहे हो। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बात फॉलोअप की। क्या क्या?
हाँ जी, हाँ जी, प्रियंका मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नो वॉइस जो, अगर हम वॉइस नोट दूसरा भेजते हैं ना, किसी और का भेजते हैं, तो फ्रॉड समझने लग जाता है हमको। ठीक है। तो इसलिए नहीं भेजना है आपने किसी और का वॉइस नोट, खुद का वॉइस नोट भेजना होता है आपने। क्योंकि आप वॉइस नोट में कुछ और भेजोगे और फॉलो पे आप बात करोगे, तो फर्क रहेगा ना चीजों का, फर्क रहेगा ना। इसलिए ये चीज नहीं भेजनी होती है आपने। ठीक है। अब आते हैं फॉलो पे। डाल लो फॉलो अपना पॉइंट जो फॉलो। फॉलो में देखो क्या करना है। सबसे फॉलो देखो दो तरीके से हो सकता है। फॉलो आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फॉलो आपका सेल्फ, अगर आप हॉट मार्केट यानी कि नॉन पर्सन का फॉलो कर रहे हो, तो एक तो खुद से कर सकते हो फॉलो, और एक होता है अपलाइन के थ्रू फॉलो। तो सबसे पहले सुन लो फॉलो सेल्फ का। सेल्फ का फॉलो किस तरह से करना है आपने। ठीक है। मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं अंजलि मैम। अंजलि मैम है जो नए नए हैं, और वो मेरे फ्रेंड है, मान के चल लेते हैं, वैसे है नहीं मेरे फ्रेंड, बट मान लेते हैं कि है मेरे फ्रेंड। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने उन मीटिंग के बाद में आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भी कर दिया, बट उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है। अब वो मेरे फ्रेंड है, तो मैं उनको कॉल करूंगा फॉलोअप के लिए। सेल्फ कॉल कर रहा हूँ, तो वो कैसे करूंगा मैं, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं बोलूंगा कि हेलो अंजलि मैम, कैसे हो आप। वैसे तो हम जैसे बात करते हैं, दोस्त है तो दोस्त की तरह ही बात करेंगे। हाँ कैसी है अंजलि, इस टाइप से बात करेंगे। तो हम नॉर्मली बात करेंगे वैसे तो। ठीक है। फिर मैं पूछूंगा कि अंजलि आज का मीटिंग कैसा लगा आपको, क्या सीखा आपने मीटिंग के अंदर, है ना। और कुछ डाउट्स वगैरह हैं आपके तो बताओ मेरे को, क्योंकि कुछ डाउट्स मेरे भी हैं। क्योंकि मैं भी तो देख रहा हूँ ना अंजलि के साथ साथ में वर्क को। मैं भी तो देख रहा हूँ, मैं भी तो नया ही हूँ वर्क में, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो अंजलि के साथ साथ में मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा अंजलि से कि अंजलि तेरे को क्या 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 डाउट्स आए तेरे को, तेरे को क्या क्या डाउट्स आए हैं जब तूने मीटिंग अटेंड कर ली है। अंजलि अपने डाउट्स मेरे को बता देगी। ठीक है। तो आपने ना अपने लेवल पे उनको क्लियर करना है। अगर आप क्लियर कर सकते हो तो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं नॉन पर्सन के डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। आप अपलाइन से बात करो तो दूसरे दिन उनकी, बट तब कर सकते हो जब आपका अपलाइन राजी हो बात करने के लिए। मैक्सिमम मुझे इतने है नहीं ऐसे पर्सन कि वे राजी नहीं होंगे आपके अपलाइन बात करने के लिए, आपके नोट्सों से कर लेते हैं बात। तो आपने अपने अपलाइन को बात करवा देनी है फर्स्ट डे उससे। ठीक है। एक पॉइंट लिख लो आप फॉलो के अंदर। कभी भी फॉलो करते हो ना, तो सामने वाले को फील किया करो, उसकी प्रॉब्लम को समझा करो कि वो बोल क्या रहा है। फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला अप्लाई किया करो। फील फेल्ट फाउंड, यानी कि वो पर्सन क्या बोल रहा है उसकी प्रॉब्लम को समझो। ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया आपने, सुन लिया, प्रॉब्लम को फील कर लिया, फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, उसको फेल्ट करो, खुद को महसूस करो कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ में होती तो इस मैं कैसे उसको हैंडल करता। ठीक है। और फिर फाउंड यानी कि फिर उसका आपने आंसर देना है। पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनो, फिर उसको फील करो, फिर उसका आंसर दे दो। आप फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होता है फॉलोअप के रिगार्डिंग, जब फॉलोअप करते हो किसी भी पर्सन का आप। ठीक है। ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने अपलाइन के साथ में फॉलो करवाएं अपने नॉन पार्टनर्स का। बेस्ट चीज ये है। ठीक है। तो मेरे डायरेक्ट में जो एएस हैं या फिर साक्षात्कार वाले पर्सन हैं, वो मेरे से करवा सकते हैं। जो संजना मैम की टीम से हैं, वो संजना मैम से करवा सकते हैं। जो गौरव सर की टीम से, आकृति मैम की टीम से, वो अपने अपने अपलाइन से बात करवा सकते हैं फॉलोअप में। ठीक है। करवा लोगे। और जो फॉलोअप अच्छा चला जाएगा आपका, तो क्लोजिंग भी अच्छा जाता है। मेन चीज क्या होती है, फॉलोअप होती है, रिलेशन बिल्डिंग, डाउट क्लियर करना, है ना। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ये सारी कुछ चीजें फॉलोअप में ही आती है। और अगर फॉलोअप आपका बेस्ट गया है, तो आपका क्लोजिंग भी बेस्ट जाता है। आपका जो काम है अप्लाइन करके दे रहा है, बट डिपेंड मत होना है अप्लाइन के ऊपर आप लोगों ने, कि नए नए आए हो तो अप्लाइन काम करके दे रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ कभी। वो चीज मत करना बस। ठीक है। समझ गए। ओके। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी आज की जो मैंने समझाई थी आपको। इन्विटेशन कैसे करना है हॉट मार्केट के अंदर, एंड फॉलोअप किस तरह से करना है। ठीक है। और जिन पार्टनर्स का ये मीटिंग है जो रह चुका है, जिन्होंने अटेंड नहीं करा है, 7,000 वालों ने या फिर नए पार्टनर्स 2CC वालों ने, उनको ऑप्शन भी मिल जाएगा। यूट्यूब लिंक मैंने इसका क्रिएट कर लिया है। ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है फॉलोअप के अंदर, इस टॉपिक के उसमें ही पूछना है, दायरे के अंदर रह के, बाहर नहीं पूछना कभी। कभी पूछना जब लग जाओ आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टॉपिक किसका चल रहा है, इनविटेशन का और फॉलोअप का, पूछ लिया आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन, वो नहीं पूछनी है। आपकी मीटिंग में क्या नहीं समझ में आया या फिर कुछ पूछना है फॉलोअप के रिगार्डिंग, हॉट हॉट मार्केट के फॉलोअप में और इनविटेशन के अंदर, तो पूछ लो।
बाकी टॉपिक्स पे बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में होंगे। इस टॉपिक्स के ऊपर कुछ पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम मीटिंग एंड कर लेते हैं। पूछना है किसी को कुछ? पूछना किसी को कुछ भी? जल्दी से टाइप कर लो, जिसका कोई क्वेश्चन हो जल्दी से टाइप कर लो, फटाक से। कर लो कर लो, शर्माओ नहीं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है फटाक से टाइप करिए। नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? करें फिर मीटिंग एंड कर दें? चलो ठीक है। तो जो चीज आज आपको लोगों को बताई ना, उनको आपने डायरी पेन पर नोट कर लिया, वो ना ज्यादातर वैसे तो ये चीज ना नए लोगों के लिए थी। ठीक है, जो लोग नए हैं, पुराने लोगों के लिए नहीं थी ये। बट पुराने लोगों को ना ये चीज अप्लाई करवानी पड़ेगी अपनी टीम को, क्योंकि आपकी टीम थोड़ी सी क्या आएगी है, नहीं नहीं, उनको सिखानी पड़ेगी ना। हमारा काम किसका है? डुप्लीकेशन का। तो आपको एटलीस्ट आने चाहिए भाई, हॉट मार्केट में फॉलोअप कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना मेरे को, इतनी रात का टाइम दिया आप लोगों ने। और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हो, आपको क्लियर कर देंगे फॉलोअप का की और इन्विटेशन का, कि हॉट मार्केट में कैसे आपने करना है काम। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।